हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे किसके, सेलिना के लॉगरिथम चैप्टर का। राइट, ये आपका सेकंड एक्सरसाइज है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। फाइन, अब ट्रू और फॉल्स को हम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे आपको ये इक्वल टू क्या दिया है, 0। तो सबसे पहले इसको क्या लेंगे, LHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड, log 1 इंटू log 1000। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी का भी लॉग रहे, यहाँ कोई भी नंबर है, अगर यहाँ पे 1 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 इंटू, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ऑलरेडी यहाँ 0 आ गया। तो 0 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो तो वो कितना आएगा, 0, विच इज RHS, राइट हैंड साइड, विच इज RHS। तो ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, log x by log y is equal to this। तो देखो यहाँ पर ऐसा कोई डायरेक्ट कोई पैटर्न नहीं है कि इसको प्रूव कर सके। यहाँ पे हम लोग को रेफरेंस लेना होता है किसका, क्वोशिएंट लॉ का। तो ये आपका क्या है, क्वोशिएंट लॉ है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो फ्रॉम क्वोशिएंट लॉ log x by y, ध्यान से समझिएगा, ये सिंगल लॉग है और ये x और y है डिवाइड में। ठीक है, यहाँ पे लेकिन दो लॉग है, यहाँ पे सिंगल लॉग है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू, ये होता था log x माइनस log y होता था। तो जब log x by y का वैल्यू ये है तो क्या इसका वैल्यू ये हो सकता है? तो ऑब्वियसली नॉट, विच इज नॉट इक्वल टू log x by log y। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। फाइन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इस क्वेश्चन में थर्ड ट्विस्ट किया गया है और अगर ये देखा जाए तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन नंबर 9 से मैच करता है। यहाँ पे आपको क्या दे दिया, इफ दिस। और याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में इफ लिखा रहे तो सॉल्यूशन वहीं से स्टार्ट करना है, आपको इसका भी कोई यूज नहीं है, आपको ये लेकर आना है स्टार्टिंग विद इफ। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है कि अगर ये है तो x का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है देखिए, तो कैन आई राइट, पूरा को लेके चलते हैं हम लोग, LHS RHS नहीं लिखते। तो कैन वी राइट 5 का स्क्वायर बाय log 5 इज इक्वल टू log x। ठीक है, अब ये जो है बाय द पावर लॉ, ये क्या हो जाएगा, पावर कहां जाएगा, आगे आ जाता है। राइट, तो ये हो जाएगा 2 log 5 बाय log 5। ये और ये कट गया और बचा क्या, log x। फाइन, अब देखिए यहां पे बचा 2 इज इक्वल टू log x, पर आपको किसका वैल्यू लाना है, x का। तो पर ये log x का वैल्यू है विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। राइट, तो आप यहां से भी आप फॉल्स स्टेटमेंट ला सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए इसका। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 2 log 10 और 10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे RHS में बेस कितना है, 10। तो यहाँ पे हमने 10 बेस लिया और हमको ये पता log 10 10 का वैल्यू कितना था, 1। तो यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ और 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। और ये कितना हो गया, log x। आगे जो है वो कहां जाता है, पावर पे, बाय द पावर लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, log 10 10 इज इक्वल टू log, अच्छा 10 ये स्क्वायर हो जाएगा log x, log log कैंसिल कीजिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट है। राइट, होप इट इज क्लियर नाउ। मूव टू द 4 नंबर क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, वहां पे फ्रैक्शन में था और माइनस था, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई दिया गया है। तो यहां भी आपको कोई डायरेक्ट वे नहीं है सॉल्व करने का, लेकिन आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, एज वी नो फ्रॉम प्रोडक्ट लॉ। जैसा कि प्रोडक्ट लॉ में हम लोग क्या जानते हैं, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये सिंगल लॉग है पर यहां 2 लॉग है और x और y के बीच में प्रोडक्ट है। राइट, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये 2 के लिए तो नहीं होता, विच इज नॉट इक्वल टू log x इंटू log y। तो इस स्टेटमेंट के लिए क्या हो गया, फॉल्स। होप इट इज क्लियर नाउ। तो फॉर नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो को देखिए, और अगर प्रीवियस क्वेश्चन जाना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।